कर्नाटक की राजनीति में भी महाराष्ट्र से जुड़े एक चेहरे की एंट्री हुई है और इस एंट्री पर कर्नाटक में सियासी उबाल आ गया। इस चेहरे की एंट्री के बाद विपक्ष हंगामा कर रहा है तो बीजेपी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। विधानसभा में दामोदर सावरकर की फोटो क्या लगी, हंगामा खड़ा हो गया। इस तरह सावरकर विवाद ने कर्नाटक की राजनीति में भी एंट्री कर ली है। हुआ ये कि विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में सावरकर की तस्वीर का अनावरण कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सदन के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार सवालों से बचने के लिए सावरकर की तस्वीर का सहारा ले रही है। ಯಾರದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಡಬೇಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಡಬೇಕು, ನೆಹರು ಅವರು ಇಡಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನೆಹರು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿ. ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲರು ಮೊದಲನೇ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ. ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರರು. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು। साल भर के भीतर ये तीसरा बड़ा मौका है जब कर्नाटक की राजनीति में ध्रुवीकरण वाले मुद्दे गरमाए हुए हैं। इससे पहले साल की शुरुआत में ही कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामा हुआ था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब टीपू सुल्तान को लेकर भी कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी सरकार आमने सामने थी। लेकिन कांग्रेस पर सावरकर के सवालों के बीच बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। तंत्रवीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा, किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? देयर प्रॉब्लम इज द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट. दिस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट हैज लेड दिस कंट्री टू दिस सिचुएशन टुडे. कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक की बॉम्बई सरकार विधानसभा में सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए सावरकर का मुद्दा लाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष विधानसभा सत्र में सरकार को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में था, लेकिन अब विधानसभा में सावरकर की तस्वीर का मुद्दा ही चर्चा के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह ध्रुवीकरण की कोशिश है? सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास ले चलता हूं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नीरज, देखिए, सवाल यही कि अंदर से कुछ जानकारी मिल रही है, क्या खेल है ये? अखिलेश, दरअसल इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो बिल्कुल कुछ अलग ही है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व से बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता, और सावरकर से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता जो उनकी हिंदुत्व की धार को और मजबूत कर सके। अब चूंकि कांग्रेस के सामने भी बड़ी समस्या है, कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या ये है कि यदि वो इसका विरोध नहीं करते हैं तो वो उनके वोटर जो खास माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय और दूसरे जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो उनसे कैसे जुड़ा रह पाएगा। तो कांग्रेस के सामने मजबूरी है इसका विरोध करना, और भारतीय जनता पार्टी के सामने सावरकर से बड़ा कोई चेहरा नहीं है जो उनकी हिंदुत्व की जो धार है उसको और मजबूत कर सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर जाना है तो हिंदुत्व के उस मुद्दे को तेजी से आगे रखना पड़ेगा, ताकि विधानसभा चुनाव में पर्याप्त मात्रा में बहुमत हासिल किया जा सके या वापसी किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियाँ आमने सामने हैं और बहुत ही मजबूत लड़ाई है, क्योंकि जितने आंकड़े और जितनी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बड़ी क्लोज फाइट दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।